सभी को राम राम। एकलव्य एकेडमी छतरपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आर एस अग्रवाल किताब के नंबर सिस्टम चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अभी तक 1 से लेके और 92 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे साथ इस चीज़ को सॉल्व किया होगा, नंबर सिस्टम के सवालों को लगाया होगा, तो आपको उम्मीद है कि पढ़ने में अभी तक मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 93 से लेके और आगे तक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अभी तक 6 पार्ट हमारे आ चुके हैं नंबर सिस्टम के। आप लोगों ने अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाके 1 से लेके 6 पार्ट तक ज़रूर आप देखें और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में आपको बीच में रहती हैं और आप लोग स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और लगातार देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। यानी कोई संख्या है, उस संख्या को 195 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो शेषफल दोस्तों कितना 47 बचता है। शेष जो बचता है हमारा वो कितना बचता है, 47। तो उसी संख्या, यानी जिस संख्या को 195 से भाग कर रहे थे, उसी संख्या को यदि 15 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा। मान लेते हैं वो संख्या x थी, तो 195 से x को विभाजित कर रहे थे तो शेष कितना बच रहा था, 47। तो इसी संख्या यानी x संख्या को हम जब भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किए थे, तो उम्मीद है कुछ लोगों से ये क्वेश्चन बन भी गया होगा। तो आपने अगर 91-92 क्वेश्चन किया होगा तो आपने इसी तरीके का क्वेश्चन किया होगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करके देखना है कि पहले जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे, क्या किससे भाग कर रहे थे, 195 से। तो 195 से भाग कर रहे थे, तो अब जिस संख्या से भाग करना है आप देख लो क्या उस संख्या से ये संख्या विभाजित हो रही है। आपको क्या देखना है, पहले संख्या 195 थी तो 195 को अब 15 से विभाजित करके देखो। यदि 15 से विभाजित होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका देखेंगे। तो पहले देखते हैं 15 से भाग करके। 15 एकम 15, बचा कितना दोस्तों, 4। 15 × 45, यानी 15 से 195 विभाजित होता है। तो हम डायरेक्ट शेषफल को विभाजित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट शेषफल को विभाजित कर लेंगे। यदि पहली संख्या जिससे भाग हो रहा वो दूसरी संख्या बाद वाली संख्या से विभाजित होती है तो फिर हम उसको शेषफल को डायरेक्ट भाग कर लेंगे। नहीं तो फिर हम संख्या बना के इसको इस तरीके से करते, 195 और x मान लेते कि x बार भाग गया है और q मान लेते यहाँ पे शेषफल कितना था, शेषफल 47। फिर हम पर्टिकुलर 15 से दोनों को, इस वाले पद को भाग करते और इस वाले को, फिर शेषफल को निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाग चला गया है तो हम डायरेक्ट करेंगे। 15 से 15 × 45 दोस्तों, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2। तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखें, 94 नंबर का क्वेश्चन, 94 नंबर का क्वेश्चन है। 94 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखें 4000 संख्या को आपको विभाजित करना है। ठीक है, तो ये तो विभाजित नहीं होगी, तो वो कह रहा है क्या संख्या घटा दें 4000 में से, इसमें से क्या घटा दें कि ये 19 से क्या हो, विभाजित हो। तो दोस्तों, हम भाग लगा के सीधा देख लेंगे, जितना ज़्यादा होगा वो शेषफल बच जाएगा, उसी शेषफल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4000 को हम क्या करते हैं, 19 से विभाजित कर देते हैं। तो 19 से भाग करो, 19 दूनी 38, यहाँ बचेगा दोस्तों कितना, 2। तो 2 ये लिख लेंगे और 0 ये आ जाएगा ऊपर से। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो 19 एकम 19, अब बचेगा दोस्तों कितना, तो यहाँ ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। 0 हम उतार चुके हैं, 1 0 और बचा है तो 1 0 और उतार लेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 10। यानी शेषफल 10 हो गया। तो 4000 में से 10 को माइनस कर लो, 4000 में से 10 को माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3990। 3990 वो संख्या होगी दोस्तों जो 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4000 में से 10 माइनस, क्योंकि शेषफल ये बचने का तात्पर्य ये होता है कि ये इस संख्या में इतना ज़्यादा है, यानी इतना अगर शेषफल इससे घटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती। या फिर इसमें 9 जोड़ दिया जाता। अगर जोड़ने के लिए आपसे कहता कि क्या जोड़ दिया जाए 4000 में, तो आप कह देते 9 जोड़ दो, तो 10 और 9 19 हो जाता। यानी यहाँ पे 4009 जो होता वो 19 से विभक्त होता, या फिर 3990। तो आपसे कहा था क्या घटाया जाए, तो 10 घटाया जाए। क्या घटाया जाए, 10 घटाया जाए, तो ये 4000 से विभक्त हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 95 नंबर का क्वेश्चन। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। दोस्तों छोटी से छोटी संख्या, जैसे हम कहें सबसे छोटी बात कहें आपसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 9 तक तो सिंगल डिजिट आता है, 10 से ही 2 डिजिट आते हैं। तो आपसे कहें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या कहोगे आप? 10 कहोगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी दोस्तों? 99 हो जाएगी। यानी 9 लग गए तो सबसे बड़ी संख्या, और 100 लग गया तो सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही आपसे कहें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप जानते हैं 99 तो क्या है? 2 अंक की है, यानी 100। 99 के बाद क्या आता है? सीधा 100 आता है। 100 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 अंकों की। और 100 के बाद अगर कहें तो 999, ये भी 3 अंक हैं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। इसके बाद तो क्या आ जाता है? 1000 आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में आपसे कहा है, उम्मीद है आप छोटी और बड़ी संख्या समझ पाए होंगे। क्वेश्चन को देखिए, लिखा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या में हम छोटी से छोटी संख्या ही लेंगे। यानी कितनी ले लें? 6 जीरो लगा दें, 5 6 जीरो। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई है 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई दोस्तों कितनी? ये हो गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गई। 1 लाख हो गई तो 1 लाख को अब क्या करो आप? 11 से भाग करके देख लो। 111 से, 111 से आप भाग करके देखो। तो 111 से अगर हम भाग करेंगे इसको, तो आप देखें अगर हम 2 बार 2 अंक लेके चलें, 3 अंक लेके, तो भाग नहीं जाएगा। तो इसके 4 अंक लेके चलना पड़ेगा, और 4 अंक लेके चलना पड़ेगा। तो कितनी बार? 111 से हम 9 बार भाग करा देंगे। यानी ये आ जाएगा कितना दोस्तों? 999। 999 आ गया। 111 का 9 बार यहाँ घटाओगे तो दोस्तों कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे 0 भाग नहीं जा रहा है तो क्या आ जाएगा? 0 बढ़ा लोगे, तो फिर यहाँ से उतार लोगे। तो ये कितना आ गया? 100 आ गया। 100 आ गया है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 100 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 घटाना पड़ेगा। लिखा है 6 अंकों की और छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आप देखें यहाँ पे अगर 100 आप घटा दोगे इस संख्या से, तो फिर ये संख्या तो 100 है, ये चली जाएगी फिर 5 अंकों में। तो इसमें जोड़ लो, कितना जोड़ लो कि ये कम हो जाए, 111 से कट जाए। यानी अगर 11 और इसके पास होता, 11 इसके पास और होता, तो ये संख्या कितनी हो जाती? 111 हो जाती। तो फिर एक बार भाग और चला जाता। तो आपसे ये नहीं कहा कितना घटाया जाए या कितना जोड़ा जाए, उसने कहा छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि छोटी से छोटी संख्या मतलब या प्लस में या माइनस में, कहीं भी जहाँ पे प्लस में अगर पास में आ रही है तो प्लस कर लोगे, माइनस में आ रही तो माइनस में। अब यहाँ पे अगर हम 100 घटाएंगे, यहाँ पे जैसे 100 आ गया, लेकिन 100 घटाएंगे तो ये घटाने पे आप समझ रहे होंगे ये सबसे छोटी संख्या है। अगर इसको घटाओगे तो सीधा चला जाएगा कितना? 99,999, जो कि हो जाएगी 5 अंकों की। लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए? 6 अंकों की। इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? 11 जोड़ देंगे। तो 11 जोड़ दोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 111 से विभाजित। तो इसमें हम 11 जोड़ देते हैं, यानी जो भी संख्या लिखी थी इसकी उस संख्या को हम क्या कर देते हैं? 11। 1,11,000। तो ये छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1,11,000। यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा कितना? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन। 96 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखें तो लिखा है हुआ है छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, यानी 11 से विभाजित हो। देखो 8,03,642 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि यह संख्या 11 की गुणज हो। 11 का गुणज होना भी क्या है? यानी ये संख्या 11 से कटे। इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि ये 11 का गुणज हो जाए, यानी इसका एक फैक्टर क्या हो? 11 हो, यानी ये संख्या क्या हो? 11 से कटे। तो दोस्तों आपको अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है तो हम थोड़ा सा आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं दोस्तों। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम मतलब समझते हो? सम मतलब ये सम पे है, दूसरे स्थान पे
ये देखोगे आप चौथे स्थान पे, ये दूसरे पे है, ये तीसरे, ये चौथे स्थान पे है, और ये देखोगे तो आप ये छठवें स्थान पे है। ठीक है, तो ये सम स्थान हो गए। विषम स्थान कौन कौन से हो गए? तो 8, और ये इसके बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, ये विषम स्थान। यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जो नंबर है उन दोनों को अलग अलग जोड़ के और फिर घटा दो। यानी यहाँ पे 8 और 3 और 4 इनको अलग जोड़ लो, 0, 6 और 2 को अलग जोड़ लो। ठीक है, फिर इन दोनों के जोड़ को आपस में जब घटाया जाता है तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल? सम स्थानों पे और विषम स्थानों पे जो नंबर हैं उनको अलग अलग जोड़ लो। यानी सम स्थानों के सम वालों को, विषम स्थान वालों के विषम स्थान वालों को आपस में जोड़ लो। जोड़ लिए, उसके बाद उन दोनों को आपस में घटा लो। जैसे हम ट्राई करके यहीं बता रहे हैं। यहाँ विषम स्थान पे कौन है? 8 है, फिर 3 है, और फिर कौन है? 4 है। फिर आपस में इनको घटा लो। या तो इनका घटाना जो आए वो या तो 0 आए, या फिर 11 का मल्टीपल या 11 का गुणा जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब इसको देखते हैं, 0 + 6 और +2। अब देखें तो ये हो जाएगा 8, 3, 11, और 11 और 4 हो जाएगा कितना आपका? 15। 8, 3, 11, 11 और 4 15। और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 6 और 2 8, 6 और 2 8। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे इकाई अंक देखें आप क्या है? 2। यानी इस संख्या में अगर कुछ नंबर हो छोटा 2 एक अंकों का कोई नंबर आप जोड़ोगे तो वो किस स्थान पे जुड़ेगा? इकाई स्थान पे। इस संख्या में जैसे हम कहें 2 जोड़ दो तो यहीं जुड़ जाएगा 2, कि यहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 - 8, तो 15 माइनस ये इकाई स्थान है। यानी यहाँ कहीं जुड़ता वो नंबर जब 11 से विभाजित होता, तो हम मान लेते ये x, तो ये 8 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इस तरीके से समझना आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर कितना x जोड़ दें, तो x जोड़ेंगे तो 8 + x। तो यहाँ से आप देखेंगे वैल्यू निकल आएगी 15 - 8, और ये हो जाएगा -x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 15 - 8 यानी 7। यानी अगर इस संख्या में 7 आप जोड़ दो, इस संख्या में क्या जोड़ दो? 7 जोड़ दो, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित। देखो कैसे, आप अगर देखोगे तो ये संख्या क्या थी अभी? 80,000, 8,03,642 थी। अब 7 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगी? 8,649 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8,03,649 हो जाएगी। अब यहाँ पे सम स्थानों विषम स्थानों का अंकों का योग करेंगे तो ये लिखेंगे 8, और फिर इसके बाद विषम पे 3 है, फिर 4 है, तो इनको जोड़ लेंगे। और फिर इनको घटाना किससे है? विषम स्थानों वालों से। तो 3, 6, 2 और ये लिखा है 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे कितना आ गया? 9। अब घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15। इसको जोड़ोगे तो 9 और 6, सॉरी 3 को 2 बार ले लिया हमने, 3 को नहीं लेना है, 0 को लेना है। 0, 6 और 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, यानी 15 - 15 कितना? 0। तो आ गया दोस्तों। तो इसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि आप इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते। इसको आप डायरेक्ट भी करते तो भी आप निकाल सकते थे। यानी इसको संख्या को क्या करते? 11 से भाग करते। 8,03,642 को आप भाग करते, फिर जो भी आ जाता तो उसको आप जोड़ लेते। यानी यहाँ पे जो शेष बचता उस शेष में आप जोड़ देते कि क्या कितना शेष में जोड़ दिया जाए कि पूरा पूरा कट जाए। लेकिन डिविजिबिलिटी से थोड़ा सा आसान हो जाता है, ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें आप। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड हैं। हम आपको विभाज्यता के नियम अलग से पढ़ाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि विभाज्यता के नियम को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, लेकिन RS अग्रवाल का पहला चैप्टर हो जाने दो, इसके बाद हम आपको क्लियर कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप। तो अगला क्वेश्चन लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी ये तो 96 नंबर हो गया है। 97 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगी? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दोस्तों, 3 अंकों के, अब आपसे वही बात हो रही है जो अभी हम समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो कहा है इस क्वेश्चन में कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। तो हम दोस्तों पहले इसको 14 से विभक्त कर ही लेते हैं। क्या करते हैं? कर लेते हैं 14 से विभक्त। तो 14 से अगर विभक्त करोगे तो 14 से इसमें देखो 14 से कितनी बार भाग चला जाएगा? तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों? 2 बच जाएगा। यानी शेषफल 2 अगर इसमें है
तो ये संख्या नहीं कट रही है, यानी इस संख्या में से या तो 2 घटा दें तो ये 14 से कटेगी। लेकिन अगर 2 घटा देते हैं तो ये फिर संख्या क्या हो जाएगी, 100 से 98 हो जाएगी, यानी फिर बन जाएगी 2 अंकों की। आपसे कहा है कितने अंकों की संख्या चाहिए, 3 अंकों की। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ दें, अब दूसरी कंडीशन अब कब विभाजित हो सकती थी, यानी इस संख्या में 12 और होता, मान लो इस संख्या में 12 और होता, 12 जब और होता तो 12, 2 ये बचा था, 12 और होता तो कितना हो जाता, 14। तो 14 होता तो एक बार और भाग चला जाता, यानी इस संख्या में कितना और चाहिए हमें, 12, क्योंकि उसमें कहा है कितना और जोड़ दिया जाए, या कितनी 100 के आसपास, सॉरी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पे आपको 3 अंकों की ही चाहिए थी, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, +12 करना पड़ेगा। तो 100 और +12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 112। 112 वो संख्या हो जाएगी आपकी जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगी और छोटी से छोटी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 98 नंबर का क्वेश्चन। तो 98 नंबर का क्वेश्चन आप देखें तो 98 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से विभक्त हो। किससे विभक्त हो, 463। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखो 5 अंकों की क्या होगी, 999, यानी 99,999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसको विभक्त कराना है किससे, 463। तो 463 से विभक्त हो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले ली, उसको हम 463 से भाग कर लेंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कहलाएगी। चलो हम भाग करते हैं। देखो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, हाँ चला जाएगा 2 बार, तो 2 बार देखते हैं भाग करके। 2 तिया 6, 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, कितना आ गया 926। अगला 9 में से 6 घटाओगे तो कितना 3, यहाँ 9 में से 2 घटाओगे तो 7, यहाँ उतार लोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब फिर कितनी बार भाग जाएगा, अब 2 बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार गया अपना तो 926 आया, एक ही बार जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो 463। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और ये 13 6, तो ये आ जाएगा दोस्तों 7, और यहाँ हो जाएगा आपका 6 में 4, तो ये आ जाएगा 27, तो 276। अब दोस्तों फिर से 9 ऊपर से आ जाएगा, एक और 9 बचा हुआ है, तो अब कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौको 24, 6, 5 बार चला जाएगा। 5 बार देते हैं दोस्तों, 5 बार भाग करें, 5 × 15 का 5 हासिल 1, तो 5 का 30 और 1 31, तो हासिल 3, 5 चौको 20 और 1 3 हासिल थी, तो कितना हो जाएगा 2315। 9 से 5 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4, और 6 से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5, 6 से 1 5, और यहाँ 7 में से गया आपका 3, तो बचा कितना 454। तो दोस्तों कितना शेषफल बच जाएगा 454, यानी 99,999 में अगर 454 कम होता तो ये संख्या पूरी 463 से कट रही होती। तो 99,999 को हम कितने से 454 को माइनस कर ले रहे हैं, तो इससे माइनस करते हैं। 9 में 4 गया तो ये 5 आएगा, 9 में 5 गया तो 4 आएगा, 9 में 4 गया तो 5 आएगा। 99,545 दोस्तों वो संख्या होगी जो पूरी 463 से विभक्त हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखें आप, तो अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन। तो 99 नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, तो 99 नंबर का क्वेश्चन है 786 53 21 को किसी संख्या से भाग देने पर, लिखा है 786 53 21 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या यानी संख्या पता नहीं है, इसको किसी संख्या से भाग दिया गया। अगर भाग दिया गया ये संख्या फिर क्या कहलाएगी, आपको हमने कल पढ़ाया था, तो भाज्य भाजक भागफल शेषफल नहीं, अगर आपने सीखा तो पिछला वीडियो देखें, उसमें हमने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी। तो ये भाज्य होगा, यानी इस संख्या में भाग दिया जा रहा तो ये भाज्य होगा। तो 786 53 21 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,000, भागफल कितना है, भागफल 33,612, भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 है, और शेषफल कितना है 113 है, शेषफल 113। तो आपको बताना है भाजक कितना है, यानी जिस संख्या से इसको भाजक यानी काटा गया है वो संख्या क्या है। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमने भाज्य बराबर पढ़ा था, भाज्य बराबर क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर पढ़ा था भाजक
गुणा भागफल और प्लस शेषफल। क्या पढ़ा था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस, भाज्य बराबर नोट कर लेना आप, ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो भाज्य बराबर लिख लेना, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल और बटे कर लेना आप क्या? भागफल। भागफल। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका भाजक के बराबर, देखो वैल्यू रखते हैं, भाज्य कितना है तो 786, 53, 21 और माइनस शेषफल यानी 113 और भाग करना है कितने से? 33,612 से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको घटा के और काट लेना, ना कटे तो आप सीधा भाग कर लेना, यानी सीधी संख्या को उतार के फिर भाग कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से कर लेना, यानी काट देना, संख्या को काट लेना। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं और बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ उसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो 100 नंबर का क्वेश्चन, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो कहा गया है आपसे किसी संख्या को 6 से विभक्त किया, मान लिया हमने 6 इससे किया, 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से, यानी पहले संख्या कोई संख्या x थी, मान लो इस संख्या की x को मान लिया q बार गया, तो इस संख्या को पहले हमने विभाजित किया, किसको? x को हमने विभाजित किया, तो शेषफल कितना? 3। फिर वो कह रहा है इस संख्या के वर्ग को यानी x² को, अगर इस संख्या के वर्ग को हम अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा? पहले तो आप देखो, अगर ये मान लिया, पहला सवाल समझो इस तरीके की संख्या बनाओ, अगर यहाँ पे हम संख्या बनाए तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल और प्लस हो जाएगा दोस्तों क्या? शेषफल, यानी संख्या वो प्राप्त हो गई। अब इसको पहले कर रहे थे 6 से भाग, किससे? 6 से भाग कर रहे थे पहले इसको, लेकिन अब क्या करना है? अब करना है इसके वर्ग को, तो संख्या यही संख्या होगी, संख्या यही होगी, संख्या हमने निकाल ली। क्या निकाल ली संख्या? कैसे? भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ से ये संख्या, इस संख्या को किससे? 6 से भाग किया, तो शेषफल क्या मिल रहा था? 3। अब इसी संख्या के वर्ग को, तो इस संख्या का वर्ग कर लेते हैं दोस्तों, 6 का स्क्वायर, 6³ प्लस 3 का स्क्वायर, इसके वर्ग को यदि 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6³ प्लस 3 इसका होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो आपको पता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, यानी 6 छंग 36 क्यू स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और प्लस का 2ab यानी 2ab 6 × 18, 18 दूनी 36 और हो जाएगा दोस्तों कितना? q। अब इसको 6 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल? देखो दोस्तों, अगर पर्टिकुलर एक एक को हम अगर भाग करके देखेंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा 6 छंग 36, और ये यहाँ भी कट जाएगा 6 छंग 36 कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 9। अब 9 को आपको 6 से भाग करना है, तो 6 से भाग करोगे तो 6 से 6 एकम 6 और शेषफल कितना बच जाएगा? 3। तो शेषफल केवल यहीं से मिलेगा, वो भी कितना? 3। तो पहले 3 शेषफल मिल रहा था, तो अब भी कितना? 3 ही शेषफल मिलेगा। बात समझ में आई होगी आपको। 101 नंबर के क्वेश्चन में दिया है आपको, किसी संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 8, 9, 8 प्राप्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 8, 9, 8 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में आगे आपसे कहा गया है कि यदि संख्या के विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, यानी पहले 9, 11, 13 से भाग किया है तब शेषफल 8, 9, 8 आया है, अगर हम 13, 11, 9 यानी फिर उल्टा 13 से फिर 11 से फिर 9 से करेंगे विभक्त, तो शेषफल क्या आएगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझना, यहाँ पे संख्या जो है वो संख्या किस तरीके से भाग हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है कि पहले 9 को हमने मान लिया संख्या x थी, तो 9 को हमने x को 9 से भाग किया तो हमने मान लिया a बार गया, और यहाँ पे जो भी शेषफल है वो शेषफल 8 आ गया। ठीक है, फिर इसके भागफल को भाग किया है, किसको भाग किया? भागफल को, यानी a को भाग किया है, किससे भाग किया दोस्तों? तो फिर 11 से, तो 11 से भाग किया है तो कितना आया होगा? तो ये मान लिया हमने कि b आया है, कितना आया? b, और शेषफल यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ? 9, और फिर यहाँ पे ये b है जो उसको भाग किया है दोस्तों किससे? 13 से,
तो शेषफल जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 8। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप याद रखना, आपकी इच्छा है, आपको मानना है कि 13 का भाग एक बार गया, या फिर मान लो 13 का भाग 2 बार गया, यानी 13 से यहाँ पे भागफल जो आया होगा 13 से b को विभाजित किया होगा तो 8 शेषफल आया, तो कुछ ना कुछ तो भाग गया होगा, एक बार गया होगा, 2 बार गया होगा, 3 बार। तो यहाँ हमारी श्रद्धा के अनुसार है, आपको 1 मानना है तो आप 1 मान लो, आपको 2 मानना है तो 2 मान लो, 3 मानना है तो 3 मान लो, आपको आंसर में कोई चेंज नहीं मिलेगा। आप 1 मानते हो तो 1 मान लो, 2 मानते हो तो 2। तो एक ओवरव्यू लिया हमने किस तरीके से सवाल है। अब थोड़ा सा समझते हैं सवाल को। तो क्वेश्चन ये है कि जब संख्या को 9 से विभाजित किया तो हम मानते हैं कि a बार भाग गया होगा, कितनी बार, a बार, और यहाँ पे शेषफल प्राप्त हुआ कितना, 8, और फिर जब इसको 8 से भाग किया तो शेषफल यहाँ पे मिला है कितना, 9, और जब 13 से, सॉरी 8 से नहीं, 11 से विभाजित किया, फिर से 13 से विभाजित किया तो c बार मान लिया गया, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 8। तो दोस्तों अब इसमें आप समझना, हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी इसमें, तभी हम इस संख्या को उल्टा विभाजित करेंगे। तो संख्या ज्ञात करने का तरीका हमें पता है, क्या है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता दोस्तों, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इससे क्या मिलता है, भाज्य, यानी जिसमें भाग लगाया है वो संख्या मिलती जाती है। तो हम वो संख्या ज्ञात करते जाएंगे कंटिन्यू, उसी को सॉल्व करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे देखना आप, ये हम मान लेते हैं कि कितनी बार भाग गया होगा, 13 का भाग 1 बार गया होगा। 2 मानना है, 2 मान के देख लेना आप, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 1 बार, कितना बार हमने मान लिया कि 1 बार भाग गया होगा 13 का, तो 13 और गुणा 1, यानी ये हो गया क्या, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। 13 गुणा 1 और प्लस हो जाएगा 8, तो ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, c की, यानी c बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13 एकम 13, 13 और 8 आपका 21, तो ये किसका 21 आ जाएगा। c का मान कितना आ गया, 21। अब 21 आया तो 21 बार गया होगा ये भाग, ये कितनी बार, 21 बार, यानी 11 b की वैल्यू अगर निकालनी है, किसकी, b की, तो b की निकालनी है तो 11 गुणा 21 कर देंगे, 21 रखा, और प्लस शेषफल कितना था, 9, तो ये आ जाएगा कितना, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 और प्लस 9 ये आ जाएगा कितना, 240। तो जब ये 11 से विभाजित किया होगा तो 240 को विभाजित किया होगा, तो 9 से किसको विभाजित, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, a के बराबर, तो 240 और गुणा किसका करोगे, 9 का, भाजक गुणा भागफल, ये 240 होगा तो इसका गुणा इसके साथ, तो और प्लस कर लोगे 8, तो 240 का गुणा करो, 4 नाम 36 का 6, 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 9 चौको 36, 18 और 3 21, यानी ये 2160 और प्लस आ गया होगा 68, यानी वो नंबर जो था आपका जिसको भाग किया था वो कितना था, 2168। हमने संख्या निकाल ली कि वो संख्या क्या थी, 2168। संख्या आप देखोगे तो संख्या अलग आएगी, जब आप यहाँ पे 2 ले लोगे, मतलब 2 बार भाग गया तो 2 आएगा, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल वही आएगा, शेषफल में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लगातार संख्याओं का भाग हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब उसी तरीके से हम इसको करते हैं, यानी 2168 को हम भाग करते हैं उल्टे क्रम में। अब उल्टे क्रम में भाग करेंगे तो 2168 को हम भाग करते हैं किससे, हम करते हैं पहले 13 से, क्योंकि उल्टा करना है, तो यहाँ पे हम शेष लिखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 13 से भाग किया तो 13 एकम 13, बचा कितना यहाँ पे दोस्तों, तो 13 एकम 13, तो यहाँ बच गया आपका 8 बच गया, तो 13 से 86 हो जाएगा, 13 छंग 78, तो 13 छंग 78। अब यहाँ पे 78 और यहाँ था कितना 86, तो 86 माइनस 78 कर लो, तो यहाँ पे कितना 16 में 8 गया, तो 8 आ जाएगा, कितना 8 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा। अब फिर भाग करोगे तो 13 छंग 78 बार चला जाएगा, बचेगा कितना 88 में 10 माइनस करो, यानी 10 शेषफल आ जाएगा। फिर किसको भाग करोगे 11 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 11 से करोगे 11 एकम 11, और यहाँ पे बचा आपका कितना 5 बच गया, तो 11 5 55, तो ये आपका शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा शेषफल। फिर करोगे आप भाग किससे, 9 से करोगे तो 9 एकम 9 एक बार जाएगा, कितनी बार 9 एकम 9, और यहाँ पे बच जाएगा 9 6 15, यानी शेषफल कितना आ जाएगा 10 1 6। तो शेषफल क्रमशः क्या आएगा 10 1 और
6, तो शेषफल कितना आएगा 10 1 6। इसी प्रोसेस को हमने उसमें उल्टा चला है, तब जाके हमने संख्या प्राप्त की। जैसे संख्या प्राप्त करना तो 9 गुणा 1 9 एकम 9 और शेषफल को जोड़ते जाओ 9 6 15। ये चीज़ हमने जो प्राप्त की है उसी तरीके से हमने प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें आप, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 102 नंबर का क्वेश्चन। 102 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 की घात 200 को 18 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों इस चीज़ को समझना आप थोड़ा सा। मान लीजिए आपसे हमने कहा कि 4 से हमें 5 को भाग करना है, 4 से 5 को भाग करना है, बताइए शेषफल क्या आएगा। तो आप कहोगे सर शेषफल तो 4 ही आएगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं तो शेषफल 4 ही आएगा। आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम अगर नहीं पढ़ी है तो आपके लिए थोड़ा सा हम बता दें कि यहाँ पे आप 2 शेषफल होते हैं। अगर रिमाइंडर आपने पढ़ी होगी रिमाइंडर थ्योरम तो आपको क्लियर होगा शेषफल कितने होते हैं, 2, एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला। जैसे हम 4 को भाग कर रहे हैं किससे, 5 से, तो 5 से करेंगे तो ये भाग जाएगा ही नहीं, कितनी बार, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी शेषफल 4। अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रिमाइंडर और बच जाता क्या, यानी यहाँ पे अगर रिमाइंडर देखते कि इसको काटें तो कितनी बार चला जाता, यानी 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसका एक शेषफल तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और दूसरा शेषफल हो जाएगा -1। हमेशा याद रखना, एक शेषफल 4 हो जाएगा और दूसरा -1 हो जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा है 17 और इसको भाग किया हमने 18 से, तो एक रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 17, क्योंकि भाग जा नहीं रहा है, तो शेषफल प्लस वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17, और दूसरा शेषफल जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, भाग नहीं जा रहा, तो एक अगर इसको और दे देते 17 को तो ये 18 हो जाता और भाग चला जाता, यानी माइनस का एक रिमाइंडर एक और हो जाएगा। जब रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये चीज़ क्लियर कराएंगे। ठीक है, अभी केवल इतना समझ लो कि शेषफल 2 होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जैसे मान लो हमने कहा ये 9 लिखा और ये लिखा हमने कितना 12, अगर 12 से 9 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों 9 ही आएगा, भाग जाएगा नहीं। और सोचो कि 12 में 9 में कितना और जोड़ देते कि पूरा भाग चला जाए 3, यानी माइनस का 3 रिमाइंडर और आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अगर देखें एक चीज़ तो 12 और 3 को अगर जोड़ोगे तो वही ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाता है, जो शेषफल ओरिजिनल है। जैसे 12 और -3 जोड़ो तो 12 और -3 जोड़ोगे तो कितना होगा प्लस का 9, यानी देखो रिमाइंडर वही प्राप्त हो गया। आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो 12 और ये 9, तो इन दोनों को आपस में घटा दो रिमाइंडर को, तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, यानी 9 में से 12 घटाओ कितना है माइनस का 3। इतनी बात अगर आप समझ पाए होंगे तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखना कैसे, अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसका एक रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर देखोगे 18 में केवल 17 और 18 लिखा होता तो भाग करते तो एक रिमाइंडर क्या होता 17 ही होता, और 17 की पावर फिर 200 लगी होती, तो ये तो भाग जाता नहीं दोस्तों। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यही उपयोग करेंगे हम, यानी एक रिमाइंडर इसका क्या आता, अगर केवल 17 संख्या होती तो एक रिमाइंडर आ जाता दोस्तों इसका कितना, एक रिमाइंडर आ जाता 17, दूसरा कितना आ जाता -1। तो हम दूसरा वाला रिमाइंडर लिख लेते हैं कि -1 होगा, कितना होगा -1, लेकिन पावर तो जितनी लगी उतनी पावर लगाओ, कितनी लगाओगे 200, और -1 की पावर 200, यानी सम लगी है संख्या, किसी भी माइनस नंबर की अगर पावर सम लगी है तो हमेशा वो क्या आएगा प्लस में ही आएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1, यानी रिमाइंडर कितना 1 ही आ जाएगा। समझ में आई होगी बात। रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा हमने उपयोग किया है ताकि आसान हो जाए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्तों तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर, 25 की घात 25 को, ये अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का शायद, हाँ 103 नंबर का क्वेश्चन है। 25 की घात 25 को 26 से जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। ये भाग जा रहा है क्या, ये भाग जा रहा है क्या दोस्तों, नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हम 25/26 लिखें तो इसमें देखोगे आप रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 25 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 25 की घात कितनी लिखी है 25, तो यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, और नेगेटिव रिमाइंडर इसका कितना होगा 1 कम है, ये 1 कम है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1, और -1 की पावर 1 लगाओ कितना 25, तो कितना आ जाएगा ये -1 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या माइनस में रिमाइंडर होता है, यानी माइनस में हम आंसर में नहीं लिखते, होता तो है रिमाइंडर लेकिन आंसर में नहीं लेते। तो प्लस वाला रिमाइंडर निकालना है तो माइनस का निकाल लेते हैं, तो हमने आपको प्लस का बताई है कैसे, जैसे यहाँ पे हमने बताया था आपको कैसे, ये बताया था कि जैसे लिखा हुआ है
ये लिखा 9 और यहाँ पे 10, तो इसका एक रिमाइंडर 9 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब हमें प्लस वाला रिमाइंडर निकालना है, तो जो संख्या से भाग किया उसमें इसको जोड़ दो तो आपका प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। देखना 10 नेगेटिव रिमाइंडर 1 है माइनस का, तो इसमें इसको जोड़ो तो कितना आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर जो है वो आपका 9 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखा था 18 और एक रिमाइंडर आपका 1 था, ठीक है, सॉरी एक -1 था और दूसरा 17 था। हमें प्लस वाला रिमाइंडर निकालना, तो 18 में -1 कर लो तो कितना आ जाएगा 17, यानी प्लस वाला रिमाइंडर निकल आएगा। तो यहाँ से हम पहले नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं, तो -1 आएगा हमारा ऋणात्मक शेषफल क्या आया -1। अब हमें लेकिन ऋणात्मक तो हम आंसर में बताते नहीं, हम बताते हैं प्लस वाला, तो ऋणात्मक पता है तो हम प्लस वाला निकाल सकते हैं। 26 ये है वो -1, 26 -1 प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 26 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 26 -1, यानी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, कितना 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई होगी। 103 नंबर, अभी रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप बिल्कुल इस चीज़ पे टेंशन ना करें ना फिक्र करें। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको समझ आएगी। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम RS अग्रवाल से, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ के चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, 104 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या n को 4 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए किसी संख्या n, कोई संख्या n है, इस n को 4 से भाग करते हैं तो शेषफल दोस्तों कितना प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है 3, कितना 3 प्राप्त होता है। हाँ, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग करने पर कितना प्राप्त होगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये संख्या है, ये क्या है संख्या, इस संख्या को 4 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना 3 प्राप्त हुआ। तो आप हमेशा याद रखना, जो परिवर्तन संख्या में होगा, नोट कर लेना आप कहीं भी, जो संख्या में परिवर्तन होगा वही उसके रिमाइंडर में परिवर्तन हो जाएगा। संख्या n को आपने 4 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 3। अब संख्या का क्या किया गया दोगुना, यानी 2n, यानी संख्या को दोगुना करके अब 4 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखें कि संख्या n थी, पहले क्या थी n, अब संख्या को क्या कर दिया गया दोगुना यानी 2n, तो अब शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शेषफल आपका होगा उस शेषफल में भी वही परिवर्तन कराओगे जो संख्या में। तो संख्या को क्या किया है दोगुना, तो शेषफल को भी क्या कर दो दोगुना, तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा शेषफल 6। लेकिन शेषफल क्या 4 से भाग करोगे 6 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, एक बार और भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 4 छोटा है, संख्या जिससे भाग कर रहे हो शेषफल बड़ा है, तो कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता। तो एक बार और भाग कर लेंगे तो 4 एकम 4 और शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। आपको बिल्कुल याद रखना हमेशा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या में पहले गुण भाग किया गया तो शेषफल इतना आया, फिर उसी संख्या के दुगने को उस संख्या से भाग किया है, तो आपको इस तरीके के सवाल में जो परिवर्तन संख्या में होगा वही परिवर्तन किस में कर देना है शेषफल में। मान लो इसी सवाल में वो कहता कि किसी संख्या n में भाग किया गया तो शेषफल इतना आया, यदि उस संख्या के 3 गुने यानी 3n को 4 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो आप भी क्या कर देते, रिमाइंडर जो 3 आया था उसको 3 गुना कर देते, यानी 3 तिरका 9 कर देते और इसको फिर 4 से भाग करते, तो 4 से कितनी 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर इसका कितना 1 आ जाता। समझ में बात आई होगी, उम्मीद है ऐसी। मान लो प्लस माइनस करता कि पहले संख्या n थी, अब संख्या दुगनी और प्लस n कर देता, यानी संख्या क्या कर देती दुगनी 2n और प्लस 1, तो आप रिमाइंडर में भी क्या करते 3 का दोगुना और प्लस 1, यानी 3 दूनी 6 1 7 और फिर 4 से भाग करते, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना 3 आ जाता। बात समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन 104 नंबर का क्वेश्चन है। 104 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 104 नंबर का क्वेश्चन तो अभी कर चुके हैं हम। 105 नंबर का क्वेश्चन है, तो 105 नंबर क्वेश्चन में है कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो कोई संख्या है, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं A B C और D। इसमें कहा गया है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं। याद रखना, अभी हमने आपको वर्गमूल, घनमूल अभी हम लोगों ने दोस्तों पढ़े नहीं हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हम आप इस चीज़ को इसका कॉन्सेप्ट हम पूरा आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। देखना आप, 1 का स्क्वायर करो आप 1 आता है, 2 का स्क्वायर करो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करो 9 आता है, 4 का
16, इकाई अंक बस ले रहे हैं 16 यानी 6 आता है लास्ट में। 5 का करोगे तो 25 यानी 5 आता है। 6 का करो तो 6 छंग 36 यानी 6 आता है। 7 का करोगे तो 49 यानी 9 आता है। 8 का वर्ग करोगे तो 8 का कितना होता है 4 आता है लास्ट में। ऐसे ही 9 का वर्ग करोगे तो 9 का करोगे तो कितना आता है 1 आता है लास्ट में। ऐसे ही 10 का वर्ग करोगे तो कितना आता है 100 यानी 0 आता है लास्ट में। तो आपने 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों के बारे में अभी थोड़ा सा जाना। क्या जाना? 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 यानी लास्ट में इकाई अंक 6 आता है, 5 का 25 यानी 5, 6 छंग 36 6, 7 7 49 यानी लास्ट में 9, और 8 8 64 4, 9 का 81 यानी 1 1। अब 10 तक के अंकों में आपने देखा कि किसी भी संख्या के अंत में ना तो 2, ना 3, ना 7 और ना 8, यानी किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग, यानी एकदम बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, दशमलव वाला नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर दशमलव वाले भी होते हैं, लेकिन याद रखना दशमलव में भी कंटिन्यू ऐसे 2.3777 रिपीट हो रहा है, वो वाले नहीं अगर हैं तो याद रखना किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आता। यानी किसी संख्या का अगर वर्ग है और उस संख्या का वर्ग लिखा है तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा, तो वो संख्या किसी भी संख्या का परफेक्ट यानी परफेक्ट वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में बात आई होगी। तो इस ऑप्शन को इस हिसाब से आप ऑप्शन को देखिए, और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में क्या है इकाई अंक 2 है। इकाई अंक 2 है, इसका मतलब वो संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इतना अभी आप याद रखें कि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 अगर आता है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। बाकी जब हम वर्ग पढ़ेंगे तो हम आपको क्लियर करेंगे एक एक चीज़ उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 106 नंबर का। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखें आप ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो आप देख रहे होंगे इसमें सी ऑप्शन में 7 है, लास्ट में क्या लिखा है 42,437 यानी 7 लास्ट में है। तो हमने अभी अभी आपको बताया किसी भी वर्ग में 2 3 7 8 नहीं आता है, अगर आता है तो वो वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 107 नंबर में कहा है आपसे कि 6 7 3 5 और स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से डिविजिबल या 9 से विभाजित हो। अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम, छोटे से छोटा। तो पूछा गया है आपसे कि इस संख्या में स्टार यानी इस स्थान पर क्या संख्या रख दें कि ये 9 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित। हमने आपको थोड़ा सा बताया था 9 का विभाज्यता का नियम, कि 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग यानी इन सब के अंकों का योग, इन सब को जब जोड़ा जाएगा तो क्या होना चाहिए 9 से विभाजित। तो स्टार की जगह हम रख के देख लेते हैं। पहले हम सभी अंकों को जोड़ते हैं, किसको 6 को 7 को 3 को 5 को, और स्टार की जगह स्टार ही लिख लेते हैं और +1। तो यहाँ देखें तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22 और प्लस स्टार। अब आप बताएं कि इस संख्या को यदि आपको 9 से विभाजित करना है तो 22 में कितना जोड़ दो, कम से कम कितना मान जोड़ो कि क्या हो जाए ये 9 से विभाजित। तो 22 के बाद देखोगे 24 तो भाग जाएगा नहीं 9 का, 9 का भाग 9 दूनी 18, 9 तिया 27 यानी 27 बनाना है इसको, कितना 27। और 27 बनाना है तो स्टार की जगह कितना न्यूनतम मान रखना पड़ेगा 5, यानी स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कम से कम मान 5 होगा, तब जाके ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों तो 108 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि कोई संख्या है 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई। यानी 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे मान लिया हमने लिखा कितना 21,
तो इसी को 2 बार लिख के 4 अंक की संख्या बनाई गई, तो 21 हो गई। उदाहरण भी दिया उसने, क्या कहा 15 जैसे 37। तो उसने ये कहा आपसे कि ये संख्या हमेशा किससे पूर्णतः विभक्त होगी, यानी इनमें से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझते हैं दोस्तों कि कोई संख्या यदि इस तरीके से रिपीट होती है कि पहला अंक फिर दूसरा अंक फिर पहला फिर दूसरा, इस तरीके से रिपीट होती है, ठीक है, 4 अंक की बनती है, तो इसका लॉजिक है क्या, इसका हम अगर समझें, इसका थोड़ा सा विस्तार रूप समझें कि ये लिखा क्या है। तो ये लिखा है 1000, क्योंकि ये किस पे, 1000 के स्थान पे 1000 गुणा a लिखेंगे, और इसको लिख लेंगे हम b को कितना 100, और गुणा लिख लेंगे दोस्तों कितना b, ठीक है। और इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 10 गुणा a, यानी ये दहाई के स्थान पे है और ये इकाई के स्थान पे है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें से आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन ले सकते हो 100, तो अंदर बचेगा कितना 10 बच जाएगा, तो 10 गुणा a, और यहाँ पे क्या कुछ कॉमन नहीं बचेगा, यहाँ b बच जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो 10 गुणा a और प्लस b बच जाएगा। अब अगर इन दोनों में से कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों 10a, आपका कॉमन आ जाएगा 10a प्लस b, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 100 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखोगे तो 10a प्लस b, 10a प्लस b, और इसका एक फैक्टर ये बन गया हमेशा 101। मतलब अगर रिपीट होके कोई संख्या a b करके 4 अंकों की संख्या अगर बनती है, 2 अंकों की संख्या रिपीट होकर 4 अंकों की बनती है, तो इसका एक फैक्टर हमेशा क्या होगा दोस्तों 101 होगा, यानी वो संख्या हमेशा 101 से कटेगी, क्योंकि उसका एक फैक्टर 101 होगा। आप कभी भी देखना कोई भी संख्या अगर 2 अंकों से रिपीट होके बनती है तो वो हमेशा 101 से रिपीट होगी। आप भाग करके देखना चाहें तो भाग करके भी देख लें, 101 से भाग करोगे तो 101 आ जाएगा, यहाँ 1 में 1 गया तो 0, और यहाँ 2 और ये 2, तो 101 से 2 बार करोगे तो ये 2 बार चला जाएगा 201। तो कोई भी संख्या यदि 2 अंकों की रिपीट होके बनती है 4 अंकों की, तो हमेशा वो किससे 101 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका एक फैक्टर होता है 101। अगर विस्तार रूप संख्या का लिखो तो इसको 1000a लिखोगे, इसको लिखोगे 100b, इसको 10a और इसको भी, तो इस तरीके से आप देखोगे कि 100 कॉमन निकल के यहाँ से 1 कॉमन निकल के 101 बनता है, और 101 इसका एक फैक्टर होता है, तो हमेशा 101 से हमेशा विभाजित होगी। तो इतना दोस्तों आप समझ चुके होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और आगे के वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम 2 वीडियो में हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और घर पे पढ़ें और घर पे रहें, ठीक है। जो भी चीज़ अगर समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं उस चीज़ को, ताकि हम उस चीज़ का सॉल्यूशन करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।